नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है श्री गीता के ज्ञान की प्रथम अध्याय कथा। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सरवर तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि उसकी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की ओर 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडव की सेना की व्यूहति देख दुर्योधन अजाय द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे अजाय, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पुत्र ने पांडव को बड़ी सेना की कैसी बेहू रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसा बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युधान, विराट महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ स्वयं पराक्रमी युधा, मन्नु, बलराम, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्राट अर्थ और मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचारी, अश्वत्थामा, विकट, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से शूरवीर मेरे लिए परातक देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवीर भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजत हुए शंख बजाए। फिर वहां चारों और शंखों, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि अनेक बाजे बजाने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौट नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, अनुकूल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुस्तक और महाधनुधर, काशीराज शिखरी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु
मनु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाए। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युता, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस सभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। सुबुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और अश्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते गए हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकैल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गाड़ी हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अश्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। और हे कृष्ण, जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ करने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी ये मधुसूदन, मैं इन्हें मरने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज के लिए तो कहना ही किया। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इन अताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, अश्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वो वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचते हैं, क्योंकि सात तपड़ आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल वधुओं की जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार है, जो राज्य सुख के लोभ से अश्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ शास्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ को पिछले भाग में जा बैठा। धन्यवाद। गीता की ज्ञान की प्रथम अध्याय की कहानियाँ आप लोग को पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे दूसरा अध्याय भी देखिएगा। हर रोज एक एक अध्याय हम लोग डालेंगे।